Hello everyone, so welcome back to our channel. In this video we are going to discuss English chapter that is Unit 1 Novella Victory Song. तो विक्ट्री सॉन्ग जो है वो चित्रा बनर्जी ने लिखा है। चित्रा बनर्जी जो है वो एक इंडियन अमेरिकन राइटर हैं जिनको चित्रा बनर्जी दिवाकर ने भी बोला जाता है, ठीक है। और इनको मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं इनके बॉडी वर्क्स, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से इन्होंने 18 बुक्स जो है वो कंप्राइज किया और इसकी वजह से इन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। और इनकी जो मेन थीम्स होती थी ना वो हमेशा इंडिया के एक्सपीरियंस के ऊपर होती थी, इंडियंस के एक्सपीरियंस के ऊपर और उस टाइम के अमेरिका के ऊपर और इमिग्रेशन की हिस्ट्री के ऊपर, वीमेंस के ऊपर और मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में जो मिथ्स सुपरस्टिशंस होते हैं उनके ऊपर। तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरनी का जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया। वो एक इंडियन अमेरिकन राइटर और उनकी हमने थीम्स डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वट इज़ आर समरी ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको मतलब जो मैंने अंडरलाइन की है मैं वो बताऊंगी इसमें क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले ये स्टोरी जो है वो सोनाग्रामी एक स्मॉल टाउन है जो कि बंगाल में है, वहाँ पे ये टेक प्लेस होती है, ठीक है। और ये मतलब स्टार्ट कैसे होती है, ये जो नोबेला है विक्ट्री सॉन्ग जो है नोबेला वो स्टार्ट कैसे होती है डोरी के सिस्टम से, ठीक है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्राइड है ऐसा लगता है कि ब्राइड को मार्केट में सोल्ड किया जा रहा है। ये कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी जो है वो सोचती है कि ब्राइड को एज ए मतलब मार्केट में सोल्ड किया जा रहा है और मतलब उन्हें सिर्फ हाउस वर्क ही करना है। उनके एजुकेशन, फन, फ्रीडम ये सब चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग हैं उनके लिए, ये बोला जाता है, ठीक है। वुमेन को ये सब चीज़ें उनको प्रिवेंट किया जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टार्ट होती है नीला से। नीला की जो मदर है हम पढ़ेंगे। नीला जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ठीक है। और नीला कलर जो है वो राइटर ने क्यों बताया है, इंडिया की बाउंडलेस पोटेंशियल के लिए, इंडिया की बाउंडलेस पोटेंशियल के लिए उन्होंने नीला कलर जो है वो सिंपलाइज किया कैरेक्टर का। तो नीला जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर है। नीला की मम्मा बोलते हैं कि उसकी जो बहन है, उसकी बहन का नाम है उषा, ठीक है। उषा जो है वो स्टिच भी कर सकती है, स्टिच एंड सीव मतलब कपड़े सिल सकती है और उसे अचार बनाना भी आता है मैंगो का और रसगुल्लास भी बनाना आते हैं। और यही चीज़ें जो है वो पोटेंशियल पार्टनर में देखता है एक बंदा जिसको शादी करनी है, ठीक है। ये पोटेंशियल पार्टनर में ये चीजें देखी जाती हैं। और फिर उसके बाद भी बोलते हैं जो नीला है ना वो अलग है इन सबसे। नीला जो है वो इन सब ट्रेडिशनल स्टोरीज पे बिलीव नहीं करती है, उसके पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है। और उसकी मदर जो है ना वो चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी ऐसे हो जैसे राम प्रसाद चौधरी के सन की हुई थी, ठीक है। राम प्रसाद चौधरी जो है वो विलेज के जमींदार हैं, उनकी मदर चाहती है कि उनकी बेटी की शादी ऐसी हो जैसे किसकी थी, राम प्रसाद चौधरी के बेटे की। उनके कपल्स को क्या करें, कंग्रेचुलेशंस दें। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ये सिर्फ हम जो चाहते हैं वैसा ही नहीं होता है, हम जो चाहते हैं मतलब सोसाइटी में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो भी हमें देखना है। फिर उसके बाद जो उषा है ना, ठीक है, उषा जो है वो नीला के साथ डिस्कस करती है अपनी बहन के साथ। देखो अब बहन सिबलिंग्स का रिलेशन ही ऐसा होता है कि सिबलिंग्स के साथ सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो उषा जो है वो अपनी बहन नीला के साथ डिस्कस करती है कि वो कितनी नर्वस है अपनी शादी के लिए, मतलब उसके स्पाउस की फैमिली के साथ मिलने के लिए, जो उसके ससुराल वाले होंगे उनसे मिलने के लिए वो इवन। फिर उसके बाद नीला जो है वो फिर से कंफ्यूजन में आ जाती है कि हम अपने पार्टनर के साथ बात क्यों नहीं कर सकते, जब हम इंगेज्ड हो जाते हैं तो हम अपने पार्टनर के साथ बात क्यों नहीं कर सकते हैं। नीला जो है वो इस पे क्वेश्चन मतलब उसके माइंड में फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नीला जो है वो अलग करैक्टर है, वो दुनिया से हटके है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ये सोचा जाता था कि जो वीमेन है अगर वो अपने पार्टनर को चूज करेगी दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। फिर नीला जो है वो मतलब जानना चाहती है कि लिमिट्स जो हैं वो वीमेन की एबिलिटी के ऊपर ही क्यों लगाई जाती है उसको अपना पार्टनर चूज करने के लिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो ब्राइड की फैमिली है ना वो एक्सपेक्ट करती है कि ब्राइड की फैमिली से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, ग्रूम की फैमिली को डोरी मतलब इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी दें। तो ये प्रोसेस जो है इसी को डोरी बोला जाता है। तो नीला की मम्मा जो है ना, अब ये नीला के माइंड में ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो इंगेज होने के बाद पार्टनर बात क्यों नहीं कर सकते, लड़की अपना पार्टनर खुद चूज क्यों नहीं कर सकती, वो इन सब ट्रेडिशनल स्टोरी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो नीला की मदर जो है वो उसको ऑफन स्कोल्ड मतलब उसको डांटती हैं जब वो क्या करती है, घर पे ट्री पे क्लाइंब करके आती है और उसके जो पेट काऊ के साथ, पेट काऊ का नाम है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि जो है उसको नहलाने गई होती है तो उसके नी जो है स्क्रैप्ड हुए थे। स्क्रैप्ड मतलब यू कैन से कि लगी हुई है, जैसे कि घुटनों में लग जाती है ना, वो स्क्रैप्ड नी यहीं पे बताया गया है कि उसकी मम्मा जो है वो उसको डांटती है जब वो बुद्धि को नहला के आती है और उसकी मिट्टी लगी होती है या फिर उसको लगी होती है घुटनों पे, तो उसकी मम्मा जो है वो उसको डांटती है। फिर उसके बाद
नीला जो है वो अपनी ओल्डर सिस्टर की तरह उसकी मम्मा को पता है कि नीला जो है वो अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं है जो घर पे बैठ के शांति से स्टिचिंग करेगी, क्योंकि और नीला का जो बिहेवियर है ना, नीला की मम्मा हमेशा कहती थी नीला का जो बिहेवियर है वो उसके हस्बैंड की वजह से, यानी नीला के पापा की वजह से है, क्योंकि वो उसको मतलब बहुत लाड प्यार से रखते हैं। ठीक है, हरिचरण, ठीक है, हरिचरण जो है, हरिचरण उसके पापा का नाम है, हरिचरण जो है वो हमेशा उसकी साइड लेते हैं, किसकी, नीला की, अपनी बेटी की। ठीक है, फिर उसके बाद नीला, उनको पता है कि नीला के अंदर एक शाइन है, नीला के अंदर एक स्पार्क है। ठीक है, नीला ने हमेशा शो किया है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और पंडित जो उसे पढ़ाते थे उन्होंने भी उसकी प्रेस की है, उसकी एक्सीलेंट रीडिंग स्किल्स है, और जिसकी वजह से वो मतलब अपने पीयर्स ग्रुप से, अपने भाई बहन के ग्रुप से अलग है, इवन हर सिस्टर अपनी बहन से अलग है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, नीला जो थी वो रेस्ट ले रही थी। ठीक है, नीला जो थी वो आराम कर रही थी, और उसकी आंट आती है, मंगला, मंगला आंट है, आंट का नाम है मंगला। वो आती है कि बोलती है कि बेटा जो तुम कर रही हो ना, रेस्ट ले रही हो, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आइज पे स्ट्रेन करोगी, अपनी आइज पे प्रेशर डालोगी और ये स्मॉल टेक्स्ट जो है वो रीड करना स्टार्ट कर दोगी, क्योंकि वो बुक पढ़ रही थी। तो वो बोलती है कि रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि तो अपनी आइज पे प्रेशर डालोगी और पढ़ना स्टार्ट कर दोगी। ठीक है, तो ये मतलब उनका ओपिनियन था। और उसके बाद वेडिंग सेरेमनी में क्या होता है, वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है, नीला उनके घर में, तो फ्रीडम फाइटर्स आते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने पैसे के लिए बोला, हेल्प करने के लिए बोला उनका कि हमें हेल्प चाहिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हमें मतलब मनी नीडेड है, हमें मनी चाहिए। तो सबने कुछ ना कुछ दिया। ठीक है, नीला के पास गोल्ड चेन थी, नीला के पास सोने की चेन थी, एक इंपॉर्टेंट थिंग, और मतलब सबने कुछ ना कुछ दिया, और उसने सीधा फ्रीडम फाइटर्स के लिए अपनी गोल्ड की चेन दे दी। और जब उसको नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स को कितना ये अफेक्ट करेगी गोल्ड चेन, क्योंकि उसकी मम्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये नीला की डोरी में काम आएगा, नीला के दहेज में काम आएगा, बट नीला ने पहले ही दे दिया। अब वीमेन जो थी ना, मतलब जो औरतें थी ना, वो नीला के बारे में डिस्कस कर रही थी, क्योंकि नीला ने साड़ी पहनी थी कब, वेडिंग सेरेमनी में। तो वो बोलती है कि नीला जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गई, स्मार्ट यंग वीमेन बन गई है, और बट इसका जो बिहेवियर है ना वो बड़ा सख्त है, मतलब उसका बिहेवियर आम लड़कियों की तरह नहीं था, वो हार्ड टू हैंडल है, बड़ा सख्त है हैंडल करना। और वो बोलती कि वो कभी काम नहीं रह सकती। तो ये वो औरतें बोल रही थी, वीमेंस बोल रही थी कब, वेडिंग सेरेमनी में, किसकी, उषा की, जो नीला की बहन थी। अब नीला के माइंड में फिर से क्वेश्चन आते हैं कि सोसाइटी जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट क्यों करती है लड़कियों से कि वही एम्ब्रॉयडरी करें, पिकल्स, अचार बनाएं, क्यों जो है वो लड़कियां अपनी फ्रीडम्स के लिए फाइट नहीं कर सकती हैं। नीला के माइंड में अगेन क्वेश्चन आ जाते हैं। नीला जो है वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, उषा के बारे में, कि वो अब अपने हस्बैंड के घर चली गई और नीला को उसने पीछे छोड़ दिया। और नीला जो है उसका नॉन कन्फर्मिस्ट व्यू है। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है कि जो सबसे अलग सोचता है, सबसे अलग थिंक करता है, डिफरेंट। ठीक है, तो उसका नॉन कन्फर्मिस्ट व्यू है किसके लिए, कि वाई वीमेंस को ही आगे जाना पड़ता है अपने ससुराल में। ठीक है, हमेशा लड़कियों को ही सारे चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद नीला के पापा चले जाते हैं कैलकाटा में हेल्प करने के लिए, किसकी, फ्रीडम फाइटर्स की। और हरिचरण वही नीला के पापा, वो नीला को बताते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि वो अपनी मम्मा को नहीं बताए। ठीक है, उसे अपनी घर का ध्यान रखना है। नीला, उन्हें पता था नीला बहुत स्मार्ट और ब्रेव है, नीला कर लेगी। तो नीला ने अपने पापा को बोला कि वो अपने फैमिली का ध्यान रखेगी, अदर क्लोज रिलेटिव्स का ध्यान रखेगी, कैटल जो उनकी बुद्धि यू कैन से काऊ थी उसका ध्यान रखेगी, उसकी फेवरेट काऊ थी। फिर उसके बाद नीला जो थी, बहुत टाइम हो गया उसके पापा वो नहीं आए, उसके पापा नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गई। नीला की मदर जो थी उससे नहीं पता था कि कितनी बैड सिचुएशन है। ठीक है, तो फिर एक यंग मैन समर के साथ नीला की मुलाकात होती है। ठीक है, यंग मैन समर जो है वो भी एक क्या होता है, फ्रीडम फाइटर होता है। तो एट फर्स्ट नीला को लगा ही कि ये पर्सन जो है, समर जो है वो क्या है, थीफ है, चोर है। ठीक है, बट समर ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया कि उसे जेल में डाला गया था, फिर वो पुलिस वहाँ से भाग के आ गया और वो बहुत ज़्यादा हर्ट, मतलब उसे लगी हुई थी। तो नीला ने अपने मम्मा को नहीं बताया इसके बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में, क्योंकि उसकी मदर को कोई केयर नहीं थी। ठीक है, नीला ने उसके सारे वाउंड जो थे, जख्म वगैरह थे, क्लियर किए, उसको खाना दिया, उसको मेडिसिन दी। फिर जो उसके टीचर थे ना, पंडित जी, जिन्होंने एक्सीलेंट रीडिंग के लिए उसके प्रेज की थी, तो वो बताते हैं नीला की मदर को कि मेक श्योर करना कि नीला जो है मतलब जो इंडियन बॉय और नीला है वो सेफ रहे। ठीक है, तो उसकी मदर एग्री हो गई, बट उन्होंने बोला कि उसके साथ तुमने क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। फिर उसके बाद जो लड़का है उसने बहुत ज़्यादा बताया नीला को ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में जो
फ्रीडम फाइटर्स जो लड़ रहे थे, नीला जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ये सब कुछ चीज़ें लर्न करने में। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो बताते हैं कि फेमस लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। फिर समर बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसकी कज़न है विमला जो कि कलकत्ता में रहती है, ठीक है। तो फिर समर जो है उसे बहुत ज़्यादा मतलब हायर लेवल ऑफ कंसर्न मिला, मतलब नीला ने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की, और कोई वीमेन होती तो नहीं करती, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर को देख के शायद नहीं करती, बट नीला ने बहुत ज़्यादा उसकी मदद की। तो फिर उसके बाद वो उसको बताता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं फ्रीडम फाइटर्स। नीला ने ना अपना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया इसमें, ओके। एंड उसके बाद वो एक्साइटिंग इवेंट्स के बारे में बताता है उसको कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या उनकी लाइफ में होता है। फिर उसके बाद नीला ने अपने समर को बताया कि उसके पापा ने भी फाइट फॉर फ्रीडम के लिए मतलब फ्रीडम फाइट के लिए पार्ट लिया है। तो वो उसको बताती है कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में है कि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये सुभाष चंद्र बोस, ये मैंने आपको बता दिया मेन लीडर के बारे में। जब उसको वो बताती है तो समर जो है ना वो उसको रीएश्योरेंस देता है, मतलब उसको दिलासा देता है अपने वर्ड्स के साथ कि मतलब कोई भी अगर लेजिटिमेट लीगल रीज़न नहीं आया है तो मतलब क्या यू कैन से तुम्हारे पापा सेफ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस है ना वो आती है समर की सर्च करने के लिए, समर को ढूंढने के लिए, और नीला ने बहुत ज़्यादा क्लेवरली जो था ना मतलब यू कैन से सक्सेसफुली क्या किया, बचा लिया समर को, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो समर है उसने क्या किया, बुद्धि की नेक पे नोट लिख दिया, नोट अटैच कर दिया, नीला जो है वो उसको पढ़ सके। वहाँ उस जो नोट था उसके ऊपर एड्रेस था उसकी कज़न विमला का। और उसके बाद पुलिस आती है और नीला बहुत स्मार्ट होती है और उसको बचा लेती है वहाँ से, मतलब उसे पता नहीं चलता है। फिर नीला की मम्मा ने क्या किया था, एक रिलीजियस इवेंट रखा था कि मतलब उसके हस्बैंड की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरी थी, चिंता में थी। तो उन प्रेयर के बाद वो घर पे आई, ठीक है। तो उसको वहाँ पे मिलते हैं सिंगर अबोल जो है वो सिंगर है, वो वहाँ पे उनके घर पे आए होते हैं। वो उनको देख के खुश होती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें उसके पापा के बारे में कुछ पता होगा। फिर वो बताते हैं कि वो डेंजर में है, उसके नीला के पापा जो है वो डेंजर में, उनको जेल में डाल दिया गया है थोड़े टाइम के लिए। अबोल जो है सिंगर है वो बताते हैं कि नीला के पापा को थोड़े टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, और उनके पापा जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। तो फिर नीला जो है वो बताती है अपने नोट के बारे में जो समर ने बताया है, और फिर वो हंसते हैं, अबोल जो सिंगर होते हैं वो हंसते हैं कि ये उनकी मदद करेगा उनके पापा की सर्च करने में। फिर बॉल जो है वो उसको वंदे मातरम सॉन्ग सिखाते हैं, किसको, नीला को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि नीला ने जो वंदे मातरम सॉन्ग सीखा था उससे आपको क्या प्रिडिक्ट होता है। तो ये जो वीमेंस होती थी ना ये वंदे मातरम सॉन्ग नहीं सीखती थी, तो नीला ने इसके भी अगेंस्ट जाके किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है नीला जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेक्टर रिप्रेजेंट किया है चित्रा बनर्जी ने। उसके बाद ये वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो बताता है यू आर स्ट्रेंथ इन आवर आर्म्स, मतलब धरती माता को बोलता है कि आप हमारी स्ट्रेंथ हो, हम आपको वर्शिप करते हैं। फिर उसके बाद ये सॉन्ग जो है वो मतलब इंडिया को एज अ मदर ट्रीट करता है, ये बताया गया है। फिर जो अपनी मतलब लिबरेशन के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, होमलैंड के लिए लड़ते हैं, वो ये सॉन्ग जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद नीला जो है वो यू कैन से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है कलकत्ता जाने के लिए अपने फादर की सर्च में, ठीक है। अपने पापा को सर्च करने के लिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है कि वो जाएगी। और इतनी देर में उसको एक मैरिज प्रपोजल आता है, उसकी मम्मा बोलती है कि नेक्स्ट डे जो है वो उसकी इंगेजमेंट है। नीला जो थी वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई, एप्रीहेंसिव होता है यानी बहुत ज़्यादा मतलब चिंता में पड़ जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस ओकेजन होता है। सीरियस क्यों? क्योंकि नीला को पता था कि अगर उसकी इंगेजमेंट हो गई तो उसे एक एप्रोप्रिएट मैनर जो था वो क्रिएट करना पड़ेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए, उसे घर से बाहर नहीं जाना था, उसको फिर लिमिटेड इंडिपेंडेंस मिलेगी इंगेजमेंट के बाद। जो अभी उसके पास थी वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस थी, बट आफ्टर इंगेजमेंट शी विल नॉट हैव दैट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नीला का पर्सपेक्टिव था इस पर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो क्या जो अबोल है, अबोल जो है वो सिंगर है, तो उन्होंने बोला था कि वो मतलब क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने एक उसको मिनिस्ट्रियल आउटफिट दिया। जब उसने पैकेज ओपन किया वॉल का तो उसमें उसका मिनिस्ट्रियल आउटफिट था जिसपे एक सैफरन रॉब थी और एक टर्बन क्लोथ थे। फिर उसने विश किया कि मतलब ये सारे इश्यूज जो हैं वो किसी के साथ डिस्कस सके, बट जब उसको आउटफिट मिला वो मतलब उसको एक राहत की सांस मिली कि अब इससे कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपनी मदर को नहीं बताया कि वो जाने लगी है, और उसने क्या किया
जो अगली मॉर्निंग वो मिनिस्टर वही जो अबुल ने उसको ड्रेस दिया था, मिनिस्टर मतलब एक सिंगर टाइप जो ड्रेस होता है वो उसने डाला और वो अपनी मदर के लिए मैसेज छोड़ के अपनी अपीयरेंस चेंज करके चली गई, ठीक है। और नीला जब कलकत्ता में गई उसने फिर विमला से मिली, विमला वही समर की कज़न, ठीक है। तो उससे लगा था वो बहुत ज़्यादा रिच और अरिस्टोक्रेट थे, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सोशल क्लास थी, पैसे वाले पर्सन थे। तो नीला का एक प्री कंसीव नोशन था उनके लिए कि जो हेल्दी वेल्दी पर्सन होंगे क्या पता वो एंटागनिस्ट हो, एंटागनिस्ट मतलब हॉस्टाइल बिहेवियर, उनका इतना अच्छा बिहेवियर ना, अकड़ू हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, जब वो उनसे मिली तो वो बहुत ज़्यादा काइंड थे उसके साथ। ये एक्सपीरियंस उसकी आंखें खोल देता है कि सब कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उस विमला ने उसको असिस्टेंस मतलब उसकी हेल्प करी और फिर समर के साथ कांटेक्ट किया फिर से। फिर वो उसके पापा हरिचरण को फ्री करने में मतलब पूरे सक्सेसफुल हो जाते हैं ब्रिटिश पुलिस से। जो समर और विमला जो हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, उनको फ्री कर लेते हैं। कैसे, जब वो एक जेल से दूसरी जेल में जा रहे थे तो वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, उनको फ्री कर लेते हैं, ठीक है। और वो सक्सेसफुल होती है अपने फादर को लोकेट करने के लिए, और समर और विमला की मदद से वो क्या होता है कि वो उस अपने पापा को बचा लेती है। और उसके बाद वो घर पे आते हैं और मतलब जो अपनी ब्रेवरी के साथ वो क्या करती है, अपने पापा को बचा लेती है, करेज और पेशेंस के साथ। और जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनके लिए वो स्टैंड अप होती है और उसे पता था कि क्या सही है, व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।